पालन करते हुए छठ पूजा करने की सरकार से अनुमति मांग रहे हैं। अपनी आवाज को दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए छठ पूजा समिति के लोगों ने आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा पर रोक लगाकर कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार छठ व्रतियों और पूर्वांचल के लोगों के साथ बैर कर रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि वे सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है, जिससे दिल्ली में जो भी छठ समिति हैं वो नाराज हैं और आज दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर पर वो पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर से आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा है कि छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है और वो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास पर पहुंचे हैं। मैं खुद छठ करती हूं, मैं भी पूर्वांचल छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूं, तो मुझे तो चाहिए सरकार से कि ऑर्डर दें और सबको एक जगह एकत्रित होने का दें। प्रोटोकॉल जब कोविड प्रोटोकॉल के अनुकूल करेंगे। मनोज जी, दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन पर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से रोक लगाई है, तमाम छठ समिति के लोग आज आपसे मिले हैं, क्या कुछ एक निर्णय लिया है, किस तरीके से आप लोग आगे मांग रखेंगे? ये सरासर छठ व्रतियों के साथ और छठ पूजा के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अब जबकि हमारे दिल्ली के मैक्सिमम लोगों को, बोलो 1.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, दोनों वैक्सीन लग चुके हैं, जबकि दिल्ली में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। बाज़ार नॉर्मल हो चुके हैं, साप्ताहिक बाज़ार नॉर्मल हो चुके हैं, बसों में बैठना नॉर्मल हो चुका है, सिनेमा हॉल नॉर्मल हो चुके हैं। सिनेमा हॉल भी एक सीट छोड़ के मात्र चलने की आज़ादी दे दी गई, खोल दिया गया है। फिर ये छठ व्रत पे पूर्णतया बैन कैसे? आप प्रोटोकॉल बनाइए, कोरोना का प्रोटोकॉल बनाइए, तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी की ये साजिश नज़र आती है। आज हमने सबका मंतव्य जान लिया, अब हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। अभी हमने लोगों को बोल दिया, आप मांगिए समय, कल का दें, परसों का दें। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि जब बसों में लोग बैठ के सीट पे जा सकते हैं, मेट्रो खचाखच भरी है, तो फिर छठ पूजा को बैन क्यों? और हम उनसे बात करेंगे, अगर ज़रूरत वहाँ नहीं वो समझते हैं तो हमको आंदोलन तक भी जाना पड़ेगा, तो हम तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि जो छठ समिति के लोग हैं उनकी इस मांग पर दिल्ली सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर तो समझिए, दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है और लोगों में इसे लेकर नाराजगी दिख रही है। दिल्ली में एहतियातन सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर रोक है। भीड़ को देखते हुए घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में छठ पूजा पर रोक है तो बिहार झारखंड में लोगों की भीड़ बढ़ेगी। चूंकि छठ बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है, लिहाजा लोग बिहार की ओर रुख करेंगे। ट्रेन में लोगों की भीड़ बढ़ेगी। सतर्कता नहीं बरती गई तो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ेगा और संक्रमण बढ़ेगा तो तीसरी लहर का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। कुछ राज्यों में अभी भी संक्रमण है और कई बार देखा गया है कि त्योहारों के मौके पर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ जाते हैं। बिहार सरकार ने त्योहारों को देखते हुए पहले से एहतियात बरतने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लानी जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। त्योहारों के दौरान जुलूस, भीड़ को कंट्रोल करने को भी कहा गया है। और बिहार में पिछले कई दिनों से कोरोना के जो केस है वे ना के बराबर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात बरतना जरूरी है, नहीं तो संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। चलिए